Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. क्लास मैट्रिक, आई एम योर फिजिक्स टीचर सुमेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 9 का आगाज़ करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम फिज़िक्स की सिंटैक्स की बुक के चैप्टर नंबर 3 से लेंगे, जो कि पेज नंबर 38 और 39 पर मौजूद है। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जो हमारे आज के हैं वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हमारे हैं वो ये हैं कि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करेंगे, यानी आज के टॉपिक से आप इन दोनों इक्वेशन को ड्राइव करना सीखेंगे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी हमारे पास टाइम के लिए है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए है और टी अगेन टाइम के लिए, और एस डिस्टेंस के लिए है। कंसीडर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद एन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू वी आई। आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ। नाउ फर्स्ट वी विल डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि आप फर्ज कर लें कि एक कार है, एक गाड़ी है आपके पास और वो एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है। जब अभी यानी वो खड़ी हुई थी, जब वो बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में थी, तो तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी वी आई। उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास वी आई। लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी टी, टाइम को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से, उसकी वेलोसिटी हमारे पास बन गई वी एफ। अब सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि अब उसकी दो वेलोसिटीज हो गई हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी बन रही है और एक फाइनल वेलोसिटी बन रही है। तो सबसे पहले हमने उसकी एवरेज वेलोसिटी के बारे में मालूम किया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 और वी एवरेज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। लेकिन हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम वी एफ की वैल्यू अपनी इक्वेशन में यानी एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन में डालेंगे। वी एवरेज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी कि हमने वी एफ की जगह क्या रख दिया यहाँ, वी आई प्लस ए टी अपॉन 2। इस इक्वेशन में हमने वी एफ की जगह इस वैल्यू को रख दिया। अब देखें वी आई और वी आई हमारे पास कितनी बार मौजूद हैं, 2 बार। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया यानी प्लस किया तो मेरे पास आ गया 2 वी आई प्लस ए टी अपॉन 2, यानी इस पूरे के अपॉन में मेरे पास 2 आ रहा है। जैसे कि आप अगले स्टेप पे देख सकते हैं, मैंने अलग अलग भी कर दिया इसको। 2 वी आई अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 यहाँ मेरे पास 2 से कैंसिल हो गया। बाकी जो मेरे पास इक्वेशन बची है वो है वी ए वी इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी। लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट कि एस तो हमारे पास इक्वल है वी ए वी मल्टीप्लाई बाई टी, यानी वी एस हमारे पास इक्वल है वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल है। सो हम ये एस का फॉर्मूला जो है वो इस एस के फॉर्मूले से हम बनाएंगे पहले वी एवरेज का फॉर्मूला, तो वो हमारे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो है एस अपॉन टी, यानी टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस फॉर्मूले को हम रखेंगे, यानी ये आप देख सकते हैं कि वी एवरेज इक्वल टू एस अपॉन टी। इस फॉर्मूले को हम रखेंगे अपनी इक्वेशन 1 में, यानी यहाँ देखें एस अपॉन टी, वी एवरेज की जगह मैंने इसे रखा, इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी अपॉन 2। टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये जो टी है ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वी आई के साथ भी हो रहा है, हाफ ए टी के साथ भी हो रहा है। सो जब मल्टीप्लिकेशन की तो मेरे पास आया एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये असल में स्क्वायर है जो 2 लिखा हुआ है, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन बन गई, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ठीक है, वी एफ के ऊपर, यानी इसने छोटा सा एज अ पावर के तौर पे आना है। अब यहाँ भी हमारे पास क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस आर रिलेटेड इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ये ए आपके पास एक्सेलरेशन के लिए है, एस डिस्टेंस के लिए है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास
और ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट करें यानी ये कंसीडर अ बॉडी मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी वी आई। फर्स्ट कर लें एक बॉडी है आपके पास, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, यानी जो बॉडी है वो अभी बिल्कुल रुकी हुई है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, वी आई होगी। लेकिन जैसे ही थोड़े टाइम के बाद यानी उसने थोड़ा आगे चलना शुरू किया, तो जब वो चलना शुरू करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम भी गुजरेगा, चाहे वो 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, टाइम गुजरेगा। इतना टाइम गुजरने के बाद यानी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, तो उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वी एफ। अब वेलोसिटी में उसकी तब्दीली आ रही है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली आने की वजह से लाजमी सी बात है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की प्रोड्यूस होने के लिए ये शर्त है कि वेलोसिटी में तब्दीली आनी चाहिए। अगर वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। लेट द बॉडी ट्रैवल अ डिस्टेंस, वही कि वी आई से जब वो वी एफ में गया तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। इस एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी मीटर में कवर किया है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए टी। क्यों? क्योंकि यहाँ वी आई प्लस हो रहा था, यहाँ लाके मैंने कर दिया माइनस टी, यहाँ यहीं रहने दूंगी, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लाके मैंने कर दिया डिवाइड, जो कि मेरे पास बन गई इक्वेशन 1, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए इक्वल टू टी। इसके बाद मैं वी एवरेज का फॉर्मूला मालूम करूंगी, जो कि मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। अब मेरे पास टी का फॉर्मूला भी आ चुका है और वी एवरेज का भी फॉर्मूला आ गया। अब मैं जानती हूँ एस इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाई टी, यानी वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी के इक्वल है मेरे पास डिस्टेंस। सो मैं वी एवरेज और टी दोनों के फॉर्मूले को इनके अंदर पुट करूंगी, वी एवरेज को भी और टी को भी, तो इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। मेरे पास बन जाएगा S इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। तो इस तरह से ये 2a जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2as इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डी एफ माइनस वी आई, यानी यहाँ सिर्फ ये दोनों चीजें बच गई। अब यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये बन गई डेरिवेशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। यहाँ हमारी हुई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट। होमवर्क जो आपका है वो ये है कि आपने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अपनी अपनी कॉपीज में ड्राइव करना है, और अगर इन इक्वेशंस में कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में इसके हवाले से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ मेरा हुआ आज का लेक्चर ख़त्म। थैंक यू।